दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं, कब्रों का नगर है। हर इमारत, हर दीवार कोई न कोई दास्तान छुपाए हुए हैं। लेकिन एक किला ऐसा है जो न शोर मचाता है और ना ही खामोश होता है। वो बस देखता है उस शाम को जब एक सम्राट सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ अपने अंजाम तक पहुंचा। ये कहानी है हुमायूं की, एक ऐसा बादशाह जिसने आधी जिंदगी हारते हुए बिताई और जब जीता तो इतिहास ने उसे जिंदा नहीं छोड़ा। बात है 1530 की। बाबर की मौत के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका सबसे बड़ा बेटा बैठा, जिसका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। उम्र मात्र 23 साल, अनुभव नगण्य यानी कुछ भी नहीं। उसने अपने भाइयों को जागीरें दी। कई लोग कहते हैं वो दिल से बादशाह था, दिमाग से नहीं। कोमल, कला प्रेमी, धार्मिक पर युद्ध में कमजोर। उधर अफगान सेनापति शेर खां, जो बाद में शेर शाह बना, उसकी ताकत का हर दिन मजाक उड़ा रहा था। 1540 में कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह से हारने के बाद हुमायूं भटकता रहा, कभी सिंध की रेगिस्तानी रेत में, कभी ईरान के शाह के दरबार में, तो कभी अपने ही भाइयों की धोखेबाजी के सामने। उसकी बीवी हमीदा बानो गर्भवती थी और एक गुफा में अकबर को जन्म दिया। एक सम्राट जिसका बेटा जंगलों में पैदा हुआ, क्या इससे ज़्यादा त्रासद कुछ हो सकता है? 15 साल बाद 1555 में हुमायूं फारसी ताकत और वफादार सेनापतियों के सहारे दिल्ली लौटा। अब वह वही हुमायूं नहीं था जो 1540 में हारा था। वो थका हुआ, परिपक्व और आत्मनिरीक्षण से भरा हुआ था। उसने सिकंदर शाह सूरी को हराया और दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। पुराना किला जो अब तक सूरी साम्राज्य का था, एक बार फिर मुगलों के अधीन आया। हुमायूं ने किले में सबसे ऊंची जगह चुनी, शेर मंडल, एक 8 कोणीय इमारत जो किताबों का भंडार था। वो वहाँ बैठता था, तारों को देखता था, खगोल शास्त्र पढ़ता था, फारसी कविता में डूब जाता था। कहते हैं उसका दरबार तख्त पर नहीं, किताबों में बसता था। उसे जुनून था इल्म ज्ञान का। वो किताबों को चुनता था, अजान होते ही उन्हें आदर से उठाकर रखता था। लेकिन शायद यही आदत उसकी मौत की वजह बनी। 24 जनवरी 1556 हुमायूं ने शाही दरबार में कहा, मुझ पर अल्लाह की इनायत है, अब मैं दुनिया और आत्मा की गहराई समझना चाहता हूँ। 25 जनवरी को उसने सभी सेनापतियों को दिल्ली से बाहर भेजा, अकबर को सुदूर पंजाब में बैरम खां के साथ। क्यों? क्या वो जानता था कि कुछ घटने वाला है? 26 जनवरी की शाम एक नई किताब उसे भेंट की गई, फतहनामा ए नवाब। कहते हैं वो फारसी में लिखी एक ऐसी किताब थी जो हुमायूं को बहुत प्रिय थी। शेर मंडल के ऊपरी कक्ष में वह किताब लेकर गया। लंबा रेशमी चोगा पहने, सिर पर भारी पगड़ी, हाथ में किताब। अजान की आवाज़ आई। हुमायूं जैसे रोज करता था, घुटनों के बल बैठ गया। लेकिन तभी चोगा सीढ़ियों में उछल गया, संतुलन बिगड़ा और सम्राट 40 फीट ऊंचाई से नीचे आ गिरा। घायल लहूलुहान चुपचाप। हकीमों को बुलाया गया, तावीज बांधे गए, दुआ पढ़ी गई, पर हुमायूं 3 दिन तक बिना होश के रहा। 27 जनवरी 1556 को उसने आंखें बंद की और इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य पीछे छोड़ गया। इतिहासकार सवाल करते हैं, क्यों अकबर को पहले ही दिल्ली से बाहर भेजा गया था? क्यों सिर्फ एक सेवक उसके साथ ऊपर गया था? क्या चोगा सच में फिसलने की वजह बना या हुमायूं को किसी ने धक्का दिया? कुछ कहते हैं उसके दरबार में कुछ लोग नहीं चाहते थे कि वो ज़्यादा जिए। क्या ये एक सॉफ्ट कॉप था, एक षड्यंत्र जो किताब और अजान की आड़ में छुपा दिया गया? हुमायूं को बाद में लाहौर और फिर दिल्ली में दफनाया गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में आज भी है, वही जिसकी प्रेरणा से ताजमहल बना। पर वो मकबरा चुपचाप है, जैसे पूछ रहा हो, मेरे मालिक को किसने मारा? शेर मंडल अब भी वही है, सीढ़ियाँ अब नहीं चढ़ाई जाती, सरकार ने रोक लगा रखी है, पर रात को वहाँ से एक धीमी सी आहट आती है, जैसे कोई कह रहा हो, मैं गिरा नहीं था, गिराया गया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है ये हादसा था या इतिहास की सबसे शांत साजिश? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर अवश्य करें।